नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, तो मुझे क्वेश्चन मिले हैं, तो इस वीडियो में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम व्यापारिक जो बैंक है उसका नाम बताना है। तो भारत का प्रथम व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो वो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अनुच्छेद 23 जो है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार तथा श्रम से संबंधित है। अगला है 1915 में किसको फांसी दी गई थी, किसको फांसी मिली थी? तो देखिए, ये मिली थी करतार सिंह को। किसको मिली थी? करतार सिंह। उम्मीद योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो उम्मीद योजना योजना जो है वो उद्यमी बनाने से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे गरीब राज्य है वो कौन सा है? या आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था, नीति आयोग के अनुसार जो सबसे गरीब राज्य है वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा बिहार। समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो समानता का अधिकार ये आता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अगला है, पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। देखिए, पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आया था। जैसे कि अगर हम लोग देख लेते हैं, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर बा इब्राहिम लोदी के बीच में। और अगर द्वितीय युद्ध की बात करें, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में बैरम खां तथा हेमू के बीच में। और तृतीय युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1761 में मराठा बा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बाबर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो ये रहा है 1526 से 1530। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो है उसमें हारने वाली टीम कौन सी थी? देखिए, विजेता टीम जो थी वो तो भारत थी। और भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। नंदा देवी अभयारण्य जो है ये कहाँ पर है? नंदा देवी अभयारण्य है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड। किलीमंजारो पर्वत कहाँ पर है? तो किलीमंजारो पर्वत है तंजानिया में। कहाँ पर है? तंजानिया। भारत के आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो भारत के आर्थिक सलाहकार हैं आनंत नागेश्वर। कौन है? आनंत नागेश्वर। अनुच्छेद 16 से एक क्वेश्चन था, किससे संबंधित है? अगला है, दैमाबाद जो है वो कहाँ पर है? दैमाबाद की अगर बात करें तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अगला है, झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम बताओ। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। औद्योगिक नीति कब आई थी? तो देखिए, औद्योगिक नीति आई थी 30 अप्रैल 1956। अगला, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी या की का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आल्ट प्लस टैब। अगला है, विश्व भर में सबसे ज़्यादा कौन सी वेबसाइट सर्च करते हैं? तो ये सर्च करते हैं गूगल। अगला है, हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित नहीं थे? तो ये नहीं थे, पल्लव राजवंश से संबंधित नहीं थे। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार स्थित है राजस्थान। दिल्ली में नृत्य विद्यालय की स्थापना किसने की? तो दिल्ली में नृत्य विद्यालय की स्थापना की है
बिरजू महाराज। रानी की वाव कहाँ पर है? तो रानी की वाव ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। अगला, होली कब खेलते हैं? होली कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है फाल्गुन मास। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2021 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला, हिमालय पर्वत जो है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये है नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत है। फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा Ctrl+S। अगला है ग्लासगो शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु से संबंधित। MS एक्सेल में समय की शॉर्टकट की जो है वो क्या है? तो Ctrl+Shift++ कामा इन्वर्टेड कामा। अगला है एक टैब से दूसरे टैब तक जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+Tab। भारतीय न्यायपालिका से इनमें से कौन सा संबंधित है? तो देखिए, ये जो न्यायपालिका होती है किसी के दबाव में काम नहीं करती। शारदा एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बाल विवाह अवरोध एक्ट। अब देखिए, जिनका आगे आने वाला शिफ्टों में पेपर है तो कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो कि आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए, जीएनपी का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन बी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक व्यक्ति के खाली जगह को बढ़ावा देकर विकास वास्तविक वृद्धि का वचन देता है। तो ऑप्शन सी, कुल आय तथा जीवन स्तर दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी, लोथल। अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? तो ऑप्शन ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो नमक सत्याग्रह समाप्त हुआ था ऑप्शन ए, दांडी। वर्ष के किस तिथि को शीत आयनांत होता है? तो ऑप्शन डी, 22 दिसंबर। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के बचाव के लिए 3 R में से एक नहीं है? तो ऑप्शन बी, रिकवर। क्या हो जाएगा? रिकवर। अगला है, घर्षण घटने का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन है, स्थैतिक घर्षण इजकल टू सर्पी घर्षण इजकल टू लोटनिक घर्षण। अगला है, किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? तो ऑप्शन डी, विद्युतदर्शी। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम संकुचित है? ऑप्शन सी, ठोस। धातुओं का खाली जगह देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अगला है, उत्सर्जन का अर्थ खाली जगह है। तो ऑप्शन ए, अतिरिक्त मात्रा में मौजूद पदार्थों का निष्कासन। क्या हो जाएगा? निष्कासन। एक कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन।
कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होती है? ऑप्शन ए विटामिन डी। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में किस खेल की संरचना के ओवरहाल के लिए RM लोढ़ा समिति नियुक्त की थी? तो क्रिकेट। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन बी 10वां स्थान था। वर्ष 2020 में किस राज्य ने ई वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की? तो ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म खाली जगह को देश में अपनी भुगतान सेवा को शुरू करने की अनुमति प्रदान की है? तो व्हाट्सएप। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सी कला में कलम से चित्रकारी की जाती है? तो कलमकारी। क्या हो जाएगा? कलमकारी। अंकिता रैना किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टेनिस। और आज का लास्ट है, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? अजमेर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।